एक्सरसाइज 14C और टॉपिक पर है सेक्स का और इसमें ऑक्सफोर्ड मैथ 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखेगा इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशन ऑन सेक्स। अब इसमें देखिएगा कि जो मेडिकल वाले हैं वो भी ऑपरेशन करते हैं और हम मैथ वाले भी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि मेडिकल वाले बाद में तो बंदे मर जाते हैं उनसे और हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होगा कि हमारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो मैथ वाले हैं वो ज़रा बेज़रा किस्म के लोग होते हैं, ठीक है जी। अब बेटा इसमें आपके पास तीन हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन को बेटा स्टार्ट करते हैं इसका यूज करते हैं कि यू से नोट करते हैं और इसका मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स, अगर दो सेट्स हैं और आपने उसका यूनियन निकालना है तो उसको यूज करेंगे ए यूनियन बी और इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है जी। और है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन को हम सिंबल यूज करते हैं इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह एन लिखते हैं लेकिन दूसरा नहीं है, ऊपर यू है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन या सेम, जो भी आप वर्ड यूज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान है। और फिर है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट के लिए हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ था कि उसको डिनोट करते हैं ए डैश से या ए को पावर सी लगाते हैं। इसका मतलब होता है नॉट ए। जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट निकालना होता है उसके अलावा की हम बात करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व होता है। यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो दैट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट होता है जो कंप्लीमेंट में हमारा अप्लाई होगा। आप देखिएगा इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेन डायग्राम के बारे में। अब वेन डायग्राम क्या है कि वेन एक मैथमेटिशियन का, इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम है, उसने इसी चीज़ों को जो हमारे ऑपरेशंस हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और कंप्लीमेंट है, उनको डायग्राम से उन्होंने ज़ाहिर किया। किस तरह देखिएगा, इसको देखिएगा, ये दो सेट्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं और इन दो सेट को से कहते हैं, आपके पास है ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद इसे कहते हैं ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मींस इसमें से कुछ एलिमेंट कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहे। इसको कहते हैं सबसेट। ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो मैं इसको यूं डिस्कस कर रहा हूँ। यूनियन का मतलब क्या होता है जी, ऑल। अगर आप वेन डायग्राम में शो करेंगे तो वेन डायग्राम में मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, वो सारे यूनियन हैं। लेकिन जब आप इधर आते हैं, इधर का कॉन्सेप्ट भी वही है, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो भी आएगा और जो ओनली ए है, जो ए में आते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और जो बी वाले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब आप सबसेट की बात करेंगे और हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनियन, यूनियन मीन ऑल। इस वक्त देखिएगा ए जो है वो आपका स्मॉलर सेट है, बी जो है आपका क्या है जी, लार्जर सेट। इसको लिखेंगे यूं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब ये होगा कि जब हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में हमेशा जो है वो लार्जर सेट आता है। यूनियन में क्या आएगा हमेशा, लार्जर सेट जो है वो आएगा। देखिएगा इसमें बी जो है वो लार्जर है, इसका मतलब जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो यूनियन में जब हम बी को लेंगे तो एक एलिमेंट खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। आज बात क्लियर होगी, एक एलिमेंट भी उसमें खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। अब आ जाए दूसरे से, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है जी, सेम या कॉमन। अब हम इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। देखिएगा ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, जिसका मतलब है इसमें क्या करेंगे, इसको कोई शेड नहीं करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। 5 मींस एम्प्टी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, जब हम इसकी बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और हम वहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें ए और बी दोनों बार है, ठीक होगा, सिर्फ ये आंसर है। जब आप इसमें सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट में ए इंटरसेक्शन बी के लिए स्मॉलर सेट सवाल होता है। अब इसमें देखिएगा जो स्मॉलर सेट है वो कौन सा है जी, ए है, और सिर्फ ये है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। जब ए होगा वो दोनों में कॉमन हो रहा है, ए में भी आ रहे हैं उसके एलिमेंट्स और बी में भी आ रहे हैं। जब आप आते हैं कंप्लीमेंट में, अब कंप्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिलेट करता है यूनिवर्सल सेट से। कंप्लीमेंट मींस नॉट ए। अब मैं इसमें दो मुख्तलिफ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निकालता हूँ ए कंप्लीमेंट,
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, नॉट ए। नॉट ए में क्या होगा, ए नहीं लेना, ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब क्या होगा, ए को छोड़ के ये जो गैर वाले एलिमेंट्स हैं वो भी आपने शेड करने हैं, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने ए को छोड़ के नॉट ए की बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। अब देखिएगा इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात हम कर रहे हैं, नॉट ए, ठीक है, बट दिस इज नॉट दिस वन। तो नॉट इसका मतलब क्या होगा कि इसके अलावा जो होगा वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसको हम छोड़ देंगे जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, क्लियर हुई बात जी। अब आज अगर हम इसमें बात करते हैं, लेट करते हैं, वो कहता है जी ए कॉम्प्लीमेंट आपने स्टार्ट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, नॉट ए के अलावा। अब ए के अलावा मतलब इस ए को एलिमेंट को छोड़ दे, उसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप उसको शेयर करेंगे उस पोर्शन को, तो वो सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुई बात ये। अब आज एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जी कि यूनिवर्सल एक सेट दिया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी सेट होगा, सबसे पहले आपको इसको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिएगा इसमें लिस्टिंग फॉर्म में क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट जो है दीज आर ए बी सी अप टू सो ऑन, और ये ज़ाहिर है कि जी तक आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट सारे आ गए। नेक्स्ट आ जाए ड्रा एन डायग्राम टू इलस्ट्रेट ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे पहला पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। जी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, सेम और कॉमन। ठीक है जी, तो आप ये नोट कर लिया करें, तो एक दफा लिख लेंगे तो मसला नहीं होगा। अब आप देखें इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, और जी कौन से एलिमेंट सेम है, एक बी और एलिमेंट सेम है, सी है, और कोई एलिमेंट सेम नहीं है। अब ये तो आपको एक आंसर आ गया, लेकिन उसने कहा है कि यू हैव टू इलस्ट्रेट या ड्रा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा आपके पास दो सेट्स बन रहे हैं, दो सेट्स हैं और एक यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल टाइप बनाएंगे बेटा, और इसमें हम ये ओवरलैपिंग बनाएंगे कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे बी और सी। उसके बाद देखिए दिस पोर्शन इज फॉर ओनली ए। ओनली ए का मतलब है कि सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिसमें सिर्फ ए वाले एलिमेंट होंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए सी ये डी आएगा और एफ आएगा। और दिस पोर्शन इज फॉर बी, ओनली बी, ओ पी क्यू, ओनली बी। अब ओनली बी मींस के जो बी और सी में कॉमन आ गए हैं वो हमें दोबारा नहीं लिखना है, जो बाकी बचते हैं दैट इज ओ पी और क्यू, ये इसमें आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें यूं है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें और एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अब इसको यूं कर सकते हैं, जो बाकी बचते हैं सपोज ए बी सी है, सपोज डी है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ई आ गया, एफ आ गया, जी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इस तरह क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, लेकिन अगर कहीं पे और एलिमेंट्स हैं 10 हैं 20 हैं, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो ना वो ए में होंगे ना वो बी में होंगे, बट दोज एलिमेंट्स विल बी इन अ यूनिवर्सल सेट। जरूरी है ये क्लियर, हाँ जी, वो उसको आप तो पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा, पूरी इसकी पिक्चर बन जाएगी यूनिवर्सल सेट। फिर सर जेड तक नहीं, इसमें आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज लिख लें अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो